ईवी कार्स लेने का प्लान कर रहे हैं फॉर कमर्शियल यूज, तो एक ऐसी गेम चेंजिंग स्कीम है जिससे आपको ईवी को सस्ते में खरीदने का मौका मिल रहा है। इस योजना का नाम है पीएम ई ड्राइव स्कीम। तो चलिए जानते हैं कि क्या ये होती है पीएम ई ड्राइव स्कीम, कैसे आप ले सकते हैं, क्या है इसका एलिजिबल क्राइटेरिया, इन सब के बारे में बात करते हैं हमारी वीडियो में आगे। देखिए, पीएम ई ड्राइव का फुल फॉर्म होता है प्राइम मिनिस्टर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव। ये योजना FAME यानी फेम इंडिया फेज 2 का हिस्सा है, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ने साल 2023 में लॉन्च किया था। इसका मेन गोल है इलेक्ट्रिक व्हीकल को घर घर तक पहुंचाने का और भारत को एक आत्मनिर्भर देश बनाने का। इस योजना की शुरुआत 1 अक्टूबर साल 2024 से हुई और ये 31 मार्च साल 2026 तक यानी 2 साल के लिए लागू रहेगा। यानी इस स्कीम का आप 2 साल तक इफेक्टिव पीरियड में इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, बात करें इसके एलिजिबल क्राइटेरिया की, तो पीएम ई ड्राइव स्कीम के लिए जो व्हीकल एलिजिबल हैं वो हैं E2 व्हीलर्स यानी E2Ws, E3 व्हीलर्स यानी कि E3Ws जैसे कि रजिस्टर्ड ई कार्ड्स, ई रिक्शा, ये सब। फिर आते हैं L5 कैटेगरी व्हीकल्स जैसे कि ई बसेस, ई एम्बुलेंस, इलेक्ट्रिक ट्रक्स और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स। इसके अलावा ये योजना एडवांस टेक्नोलॉजीज को इंकरेज करने के लिए भी ध्यान में रखती है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें कि सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में इस्तेमाल होने वाले ईवीज पर ये योजना लागू नहीं होती, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। स्कीम के टॉप फीचर्स के बारे में बात करें तो सबसे पहला है सब्सिडी फॉर बायर्स। देखिए, इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स या फिर ई रिक्शा या फिर कार्स पर लगभग 10,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 1 लाख की ई स्कूटर खरीदी है तो उस पर सब्सिडी के बाद कॉस्ट होगी 85,000। दूसरा है चार्जिंग स्टेशंस। देखिए, हर सिटी में ईवी चार्जिंग स्टेशंस बनाए जाएंगे। टारगेट है 7,000 से ज़्यादा स्टेशंस का। तीसरा है, इस योजना से लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिलेगा। देखिए, कंपनीज को इंसेंटिव मिलेगा जिससे मेड इन इंडिया ईवीज बनना पाएंगे। इससे इंडिया में जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी और इकोनॉमी बूस्ट भी मिलेगा। चौथा है पोल्यूशन कंट्रोल। देखिए, ईवी व्हीकल्स के बढ़ने से पेट्रोल या फिर डीजल कम इस्तेमाल होंगे जिससे एयर भी और ज़्यादा साफ हो पाएगी। पांचवा है डिप्लॉयड ऑफ ई एम्बुलेंस, यानी कि इसको बढ़ावा देने के लिए इस योजना के अंदर सरकार ने करीब 500 करोड़ से ज़्यादा रुपए एलोकेट किए हैं जिससे कंफर्टेबल पेशेंट ट्रांसपोर्ट बन सके। छठा है ई बसेस की खरीद में बढ़ावा। इस स्कीम के तहत सरकार ने 4,380 करोड़ रुपए के करीब 14,028 ई बसेस के लिए अलॉट किए हैं। वहीं ई ट्रक्स के लिए 500 करोड़ रुपए के करीब अलॉट किए गए हैं। चलिए जानते हैं कि आप पीएम ई ड्राइव स्कीम के लिए कैसे ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं खुद को। देखिए, स्टेप 1 ये होगा कि आपको पीएम ई ड्राइव पोर्टल पर ऑफिशियल उसकी जो वेबसाइट है उस पर जाना होगा। सेकेंड स्टेप, आपको लॉगिन बटन पर क्लिक करना होगा और OEM ऑप्शन को चुनना होगा। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको रजिस्टर्ड बटन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद OEM प्री रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके सामने होगा जिसको फिल करें और सभी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करके गेट OTP पर क्लिक कर दें। आखिरी में OTP डालकर सबमिट पर क्लिक कर दें। चलिए जानते हैं कि आपको इस स्कीम से कैसे सब्सिडी मिल सकती है। स्टेप 1, विजिट द ऑफिशियल FAM इंडियन पोर्टल जो स्क्रीन पर आ रहा है। सेकंड स्टेप इज दिस कि आपको एलिजिबल ईवी मॉडल्स जैसे टाटा नेक्सॉन EV, ओला S1 एक्सेट्रा पर क्लिक करें। बाय फ्रॉम रजिस्टर्ड डीलर से व्हीकल खरीदे। तो तो ये था एक तरीका जिससे आप पीएम ई ड्राइव स्कीम योजना में अप्लाई कर सकते हैं। सो आई ऑल्सो लुकिंग फॉर योर ट्रांसपोर्ट, जिससे आप अपने ट्रांसपोर्ट सेक्टर में बिजनेस को आगे बढ़ा सकें विद अफोर्डेबल प्राइस। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल पैसा लाइफ को अभी सब्सक्राइब कर लें।